हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक यूज़फुल लेकिन कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। क्या अदरक और नींबू लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाता है? क्या ये दोनों को साथ में लेने से या ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन लेने से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में सिग्निफिकेंट बेनिफिट देखने को मिल सकता है? और क्या हम इस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं? दवाइयों के बदले ही हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कर सकेगा, हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकेगा? क्या इस मामले में बहुत इफेक्टिव है? आज इस पर डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जो हर तरह के देसी घरेलू नुस्खे चाहते हैं, दवाइयों को यूज़ नहीं करना चाहते, या जिनको बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल है जो बिना दवाइयों के अपने कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाएं। देखिए, नींबू और अदरक ये दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। कुछ हद तक आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में इनके पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को कितना कम कर सकते हैं, 10%, 20%, 40% कितना कम कर सकते हैं, इस पर कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं हुई। ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप अगर इस तरह की डाइट को लेते हैं और रेगुलर बेस पे लेते हैं तो मे बी 5-10% का आप कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ में कमी देख सकते हैं। वो भी हर केस में मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ हद तक इफेक्टिव होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते जिस पर आप पूरी तरह रिलाई कर सको और इसी को फॉलो कर सको। ऐसा इनसे अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये चीज़ों को ले सकते हैं, दवाइयों के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन पर रिलाई करना शायद गलत होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपको बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल है या आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ कट ऑफ से थोड़े से ही ज़्यादा हैं, मान लीजिए आपका एलडीएल का कट ऑफ 100 है और आपका 110-120 एलडीएल का आपका वैल्यूज़ है, आपको उसको 120 से 100 लाना है, आप दवाइयाँ नहीं लेना चाह रहे तो वहाँ पे ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसको आप बाकी नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे लहसुन है, दालचीनी है, बाकी सारी चीज़ें भी मदद करती है। तो ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ काफ़ी किए हैं, वो आप ज़रूर चेकआउट करिए। ये चीज़ें आपकी कुछ हद तक मददगार साबित हो सकती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, पूरी तरह से नहीं पर हाँ कुछ हद तक आपकी मदद हो सकती है यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो। ये सारे ही नेचुरल प्रोडक्ट्स में एक इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि इसमें विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि बॉडी में मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ होने का चांस कंपेरेटिवली कम होता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन कम हो जाने से जॉइंट्स का पेन, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन और हार्ट के अंदर का सूजन, जो कि हार्ट अटैक में इंपॉर्टेंट योगदान होता है जिसका, वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल पेट का हेल्थ इंप्रूव होता है, जिससे इनडायरेक्टली आपका हार्ट का हेल्थ भी इंप्रूव होता है। तो ये किसका इनडायरेक्ट फायदा है कि पेट के हेल्थ और डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, पेट के बैक्टीरिया को इंप्रूव करेगा, इससे आपका हार्ट को इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके वजन को भी कुछ हद तक कम करने में मदद करते हैं। अदरक को लेने से या नींबू पानी को ज़्यादा लेने से आपकी हाइड्रेशन को पूरा करता है, पानी की कमी को पूरा करता है, और खाने के बदले इसको लें और उससे अगर खाना मिस कर सके या खाने में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन कर सके तो इससे आपका ओवरऑल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी कुछ फ़ायदा मिलेगा और वज़न कम करने से इनडायरेक्ट आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप वज़न को कम करते हैं तो ज़्यादा ओवरवेट लोग को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ओवरवेट लोग को किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। तो इनडायरेक्ट वे में जब आप वज़न को कम करते हो तो आपको इससे फ़ायदा मिलता है और आप कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को कम कर पाते हो इनडायरेक्ट वे में। इसके अलावा ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है आपके ब्लड शुगर वैल्यूज़ को भी कम करने में मदद करते हैं। ये दोनों ही बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर वैल्यूज़ कुछ हद तक बेटर मैनेज हो सकता है। यदि आपको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी है तो उनके लिए भी ये अच्छा है। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी में कोशिकाओं में जो मौजूद रिसेप्टर्स हैं उनके लेवल पर इंसुलिन कैसे एक्ट करेगा और वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको भी बेटर वे में मैनेज करते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स। इसलिए अगर आप इनको रेगुलर बेस पे लेते हैं तो कोशिकाओं में जो आपका इंसुलिन है उसका एक्शन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होता है और ब्लड शुगर वैल्यूज़ को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे कि आपको इनडायरेक्ट वे में कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में मदद मिलेगा। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ज़्यादा बिगड़ता है, कोलेस्ट्रॉल नली में डिपॉजिट होने का चांस नॉर्मल से 4-5 गुना ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स के ऑक्सीडाइज होने का चांस ज़्यादा रहता है, हार्ट अटैक्स होने का चांस बगैर हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में भी ज़्यादा रहता है। तो इनडायरेक्ट वे में ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं,
जिससे कि इनडायरेक्ट वे में आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। तो बेसिकली ये दोनों प्रोडक्ट्स कुछ हद तक मददगार हैं आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को कम करने में 5-10%। बाकी इनडायरेक्ट वे में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करके, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देके, डाइजेशन को इंप्रूव करके, वजन को कम करके, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट करके आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ के टर्म्स में। लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और अपने आप में अगर आप सिर्फ इसी को लोगे और पूरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, ये सोचना थोड़ा फार फेचेड है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो। बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल वाले जिनका कट ऑफ से 10-20% ही ज़्यादा है, वो अपना टारगेट इससे अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, मान लीजिए कट ऑफ 100 है, आपका कोलेस्ट्रॉल 200 है, 300 है, तो आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। आप दवाओं के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उसमें कंट्रोल करने में शायद ना हो पाए। ट्राई करके आप देख सकते हैं कि आप इसको, अगर 200 कोलेस्ट्रॉल है, आपने ट्राई करके देखा, अचीव हो गया आपका टारगेट तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो फिर आपने दूसरी दवाइयों का या दूसरी चीज़ों का भी सहारा लिया तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप सिर्फ इसी के भरोसे बैठे रहें और टेस्ट भी ना करें तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और आपका टारगेट कभी अचीव नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए इन पर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और अपने आप में आपको लॉन्ग टर्म कैसे रिजल्ट्स देगी वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसलिए ये नेचुरल प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा भरोसे नहीं बैठ सकते, खासकर वो पेशेंट्स जिनको बहुत हाई रिस्क है, जिनको ऑलरेडी अटैक आ चुका है, जिनको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का सीवियर प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, वैसे लोग सिर्फ इसके भरोसे बैठें तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो अदरक और नींबू ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और क्या आपकी मदद कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल करने में, और क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी या टेक होम मैसेज ये कि ये कुछ हद तक इफेक्टिव है, लेकिन ओवरऑल बॉडी का 80% कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो बॉडी के अंदर ही बनता है। तो आप डाइटरी चेंजेस कितने भी ज़्यादा कर लें वो आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को कम करने में 10-20% तक ही मदद कर सकते हैं। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे कि आपके बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को कम करें। काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनता है। आप बिल्कुल जीरो ऑयल खाना भी खाओगे या बिल्कुल तेल की भी कम कर दोगे तो भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल, ऐसा सोचना गलत है। वो कुछ हद तक आपकी मदद कर सकता है, बाकी चीज़ों के साथ में आप इनको ले सकते हैं, खासकर तब जब आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है या साथ में डायबिटीज़ है या पहले से हार्ट अटैक आ चुका है। वैसे केस में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। यदि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज को कम करने के क्या बेस्ट फूड्स हैं, क्या वर्स्ट फूड्स हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये वीडियोस अवेलेबल है, आप ज़रूर इनको चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। थैंक यू।